होने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए सर इंडिया न्यूज के साथ। और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर, इजरायली हवाई हमलों से दक्षिणी लेबनान एक बार फिर से दहल उठा है। अली ताहिर रिज इलाके में इजरायली एयर स्ट्राइक हुई है और हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद तनाव बढ़ गया है। हिजबुल्लाह हमले में 3 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अपर गैलीली में धमाकों को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। लेबनान में सीमा पर इजरायल हिजबुल्लाह तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ। दक्षिणी लेबनान की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां एक बार फिर से इजरायली हवाई हमला हुआ और लेबनानी मीडिया की माने तो दक्षिणी लेबनान के अली ताहिर रिज इलाके को इजरायली विमानों के द्वारा निशाना बनाया गया है। और यह घटना ऐसे समय में हुआ है जब हिजबुल्लाह की ओर से किए गए एक विस्फोटक ड्रोन हमले में 3 सैनिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। अब इसके पीछे ही लगातार देखिए, अब जो इजरायल है वो कहता रहा है कि लेबनान को हम पूरी तरीके से तबाह कर देंगे। जहां जहां पर हिजबुल्लाह के समर्थक, हिजबुल्लाह के ठिकाने हैं और बमबारी शुरू भी हो गई है। आपको बता दें कि इजरायली कार्रवाई की जानकारी सामने आने के बाद तनाव एक बार फिर से बढ़ गया है। रिपोर्ट की माने तो इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि आईडीएफ की गतिविधि पर नजर डाले तो लेबनान इलाके में संघर्ष लगातार जारी है। और इसी बीच अपर गैलीली के निवासियों को रात के दौरान धमाकों की आशंका को लेकर चेतावनी भी दी गई थी। यानी सीमा के दोनों तरफ सैन्य गतिविधियां और हमलों का जो सिलसिला है वो तनावपूर्ण स्थिति की ओर इशारा कर रहा है। और दक्षिणी लेबनान लंबे समय से इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टकराव का प्रमुख क्षेत्र रहा और किसी भी नए हमले से हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले और उसके बाद इजरायली हवाई कार्रवाई को एक दूसरे से जोड़कर देखा जा रहा है। संवाददाता ब्रायन थॉमस तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ब्रायन, ये जो इजरायली हमला हुआ है दक्षिण लेबनान के हिस्से में कहां-कहां हुआ है और क्या नुकसान को लेकर कोई जानकारी? इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच टेंशन एक बार फिर बढ़ता हुआ दिख रहा है। ये कल रात को ही इजरायली एयर स्ट्राइक्स में सदर्न लेबनान के कई एरियाज को टारगेट किया गया, जिसमें जो रिपोर्ट से हमको पता चल रहा है कम से कम 11 लोगों की मौत की भी रिपोर्ट्स है। अब इजरायल का कहना है कि ये स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह के ड्रोन अटैक के जवाब में की गई है, जिसमें 3 इजरायली सोल्जर्स सीरियसली इंजर्ड भी हुए थे। अब इजरायली मिलिट्री ने हिजबुल्लाह कमांडर अली समीर अल हज हसन को भी स्ट्राइक में मारने का क्लेम किया है। अब लेबनीज अथॉरिटीज के मुताबिक स्ट्राइक्स में सिविलियन, जिसमें विमेन और चिल्ड्रन भी इंक्लूड है, वो भी मारे गए हैं। अब टेंशन खास तौर पर अली तहर रिच और सदर्न लेबनान के दूसरे स्ट्रेटेजिक एरियाज में बढ़ी है। इजरायल का ये भी आरोप है कि हिजबुल्लाह सीज फायर के बावजूद मिलिट्री एक्टिविटी कर रहा था। इसके अलावा जबकि हिजबुल्लाह ने इजरायल पर एस्केलेशन का आरोप लगाया है और नॉर्दर्न इजरायल के जो अपर गैलीली एरिया में भी सिक्योरिटी अलर्ट्स को काफी ज्यादा हाई रखा हुआ है, काफी ज्यादा अलर्टेड रखा हुआ है। और जून में ही, अगर आप याद करें, जून में ही हुए सीज फायर और इजरायल के सदर्न लेबनान से फेज्ड विड्रॉल और हिजबुल्लाह के डिसआर्ममेंट को लेकर भी फ्रेमवर्क पर प्रेशर में नजर आ रहा था। पर कहीं ना कहीं ये सिचुएशन के बाद जो सीज फायर का एक विड्रॉल फेज चल रहा था जो जून में शुरू हुआ था, वो बिखरता हुआ भी नजर आ रहा है। जी, लेकिन हर बार देखिए ब्रायन, इजरायल की ओर से यही कहा जाता रहा है कि हमने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन सिविलियंस की जान अगर इन हमलों में जा रही है तो क्या माना जाए, इजरायल का सटीक निशाना कहां है? क्या वाकई में हिजबुल्लाह का ठिकाना या फिर बड़े पैमाने पर तबाही इजरायल चाहता है दक्षिणी लेबनान में? देखिए, अगर हम इजरायल की कैपेबिलिटीज की बात करें, स्पेशली मिलिट्री, तो उनके पास ड्रोन वॉरफेयर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे हम मिसाइल की बात करें। अब कहीं ना कहीं इजरायल ने ये क्लेम किया है कि उनका टारगेट हिजबुल्लाह कमांडर अली समीर अल हज हसन था। और ये भी कहा गया है कि उनका स्ट्राइक काफी प्रिसाइज था, काफी प्रेसिशन वाला स्ट्राइक था, जिसमें हज हसन को भी स्ट्राइक में मारे नजर बना के इस खबर पर रखिएगा। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, लौट रही हूं आपके पास, और बड़ी खबर लाल सागर से जुड़ी हुई है। लाल सागर के बंदरगाह मोचा पर हूती का बड़ा हमला हुआ है। हूती की 6 बैलिस्टिक मिसाइलों से मोचा पर यह हमला हुआ है। मिसाइल हमले में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई है और हमले में कई जहाज डूब गए हैं। नावों में आग लगी। मोचा बंदरगाह पर हमले से भारी तबाही। लाल सागर में समुद्री सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यमन के लाल सागर तट पर हूती गुट के हमले ने एक बार फिर से इलाके की सुरक्षा और समुद्री गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ा दी है। ब्रायन, इसे लेकर क्या जानकारी है? ये हमला हूती गुट की तरफ से हुआ है,
क्या अपडेट, क्या जानकारी, क्या किसी तरीके से नुकसान? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यमेन के रेड सी पोर्ट सिटी मूका में भी हाउदी अटैक्स ने मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर सीरियस कंसर्न बढ़ा दी। अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउडी अटैक्स के बाद मूका एयरपोर्ट ने कमर्शियल और मैरीटाइम ऑपरेशन दोनों सस्पेंड कर दिए हैं और पोर्ट अथॉरिटीज के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में पोर्ट पर 25 से ज्यादा मिसाइल्स फायर किए गए, जिसमें 7 लोगों की मौत भी हुई और लगभग $16 मिलियन का डैमेज हुआ। अब येमेन की जो इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, उन्होंने एक अटैक में 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए जाने की भी बात की थी। अब मूका और बाबल मंदेब के आसपास जो हाउदी अटैक से रेड सी में शिपिंग और कमर्शियल वेसल्स की जो सिक्योरिटी है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है और कहीं ना कहीं इस पे भी सवाल हो रहा है। और इससे भी पहले एक कमर्शियल वेसल पर हाउदी बैलिस्टिक मिसाइल अटैक में 6 लोगों की मौत भी हुई जी। और शिप को भी बहुत ज्यादा हैवी डैमेज हुआ। अब कहीं ना कहीं रेड सी और बाबल मंदेब जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल शिपिंग के लिए इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है, इसलिए अटैक्स का इम्पैक्ट सिर्फ यमन तक लिमिटेड ही नहीं रह सकता। रीजनल टेंशंस के बीच भी शिपिंग कंपनीज जो है उनके लिए भी सिक्योरिटी रिस्क और बढ़ाने की भी पॉसिबिलिटी है। जी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर हूती गुट एक्टिव हो गए हैं रेड सी में, तो ये ईरान के लिए क्या मजबूती दे सकता है? देखिए, कहीं ना कहीं ईरान का जो एक एस्केलेशन है वो कहीं ना कहीं जरूर रहेगा, पर ये बेसिकली ये डायरेक्ट अटैक है ऑब्वियसली इजराइल का। और उन्होंने ये भी क्लियरली कहा है, अगर हाउदी की बात करें या हाउदी मूकअप की बात करें, यमन की बात करें, स्पेशली यमनी अथॉरिटीज के लिए ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा एस्केलेशन है, क्योंकि उन्होंने क्लियरली यमनी अथॉरिटीज ने ये क्लियर कहा है कि 25 से ज्यादा मिसाइल रेड सी के उनके पोर्ट्स के आसपास फायर किए गए। उन्होंने क्लियरली कहा कि कई लोगों की जान भी गई, 16 मिलियन का डैमेज भी हुआ, इंक्लूडिंग शिपिंग जो शिप के डैमेजेस है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा बिल्कुल, और जो नुकसान हो रहा है ना ब्रायन, यही तो चिंता का विषय है, क्योंकि ये युद्ध इसके बाद विध्वंसक रूप ले सकता है। बहुत शुक्रिया, नजर बना के रखिएगा, जानकारी लेते रहेंगे। बहरहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए इंडिया न्यूज। मेरे वतन